वेलकम टू REC एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020। 2020 आप जैसा कि जानते हैं कि जो बाइडन जो कि डेमोक्रेट्स उम्मीदवार हैं और ये इलेक्शन जीत चुके हैं। इनको ये जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन, इनको टोटल जो है 290 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। इलेक्टोरल वोट्स जो होते हैं वो, जैसे अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, जो 50 स्टेट्स हैं, उनमें से अगर जिस कैंडिडेट को भी ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिस पार्टी को, वो स्टेट जीत लेता है। जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट को किसी स्टेट में मान मान के चलिए पेंसिल्वेनिया है, ठीक है स्टेट ये, और यहाँ पर मान के चलिए 60% वोट अगर जो बाइडन को मिल जाते हैं, तो ट्रंप को कितने भी वोट मिले हों, तो वो जो वहाँ की इलेक्टोरल वोट्स हैं, अगर 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो वो 10 के 10 जो बाइडन के खाते में चले जाएंगे। तो जो बाइडन इलेक्शन जीत चुके हैं और ये शपथ जो है 20 जनवरी को लेंगे। 20 जनवरी में, आज से 2 ढाई महीने बाद। और ट्रंप जो है अभी 2 महीने तक, नेक्स्ट 2 मंथ तक ये जो है राष्ट्रपति रहेंगे अमेरिका के। इन पर बहुत सारे जो है केस जो हैं वो पेंडिंग में हैं, और इनको टोटल 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं कंपेयर टू जो बाइडन 290। और जीत के लिए टोटल चाहिए 270 इलेक्टोरल वोट्स, ये 270, ठीक है, 270 वोट चाहिए। और जो बाइडन को जो है वर्ल्ड लीडर है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन देना स्टार्ट कर दिए, बधाइयाँ देना स्टार्ट कर दिए, जैसे पीएम मोदी ने दी है, और मैक्रॉन है, इमैनुअल मैक्रॉन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है बधाइयाँ देना। अब बढ़ते हैं आगे। ये है कमला हैरिस, ये कमला हैरिस है, ये कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हैं अमेरिका की, यूएसए की, कमला हैरिस, ठीक है। और ये जो बाइडन जो है पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, जॉर्जिया, नेवादा, ये सब जीत चुके हैं लगभग लगभग। ये भी जीतने वाले हैं, जॉर्जिया और नेवादा। तो उम्मीद यही है कि अब जो बाइडन राष्ट्रपति बनेंगे यूएसए के, ठीक है। आखिर ट्रंप हारे क्यों अपना इलेक्शन, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इनके जो कारण हैं ट्रंप के हारने के, ये हैं, ये इनमें से एक हो सकता है मिस हैंडलिंग कोविड-19, ठीक है, कोरोना को मिस हैंडल करना, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना कि कोरोना कुछ नहीं है, ये है वो है, सब उल्टा सीधा कर देना। और रेसिस्ट जो राइट्स हुए हैं, दंगे हुए वहाँ के, जो नस्लवादी दंगे हुए हैं, ब्लैक्स, जो लाइव मैटर चल रहा था आंदोलन, और पेरिस क्लाइमेट है अगला जो इनका कारण हो सकता है। पेरिस क्लाइमेट से एग्रीमेंट से बाहर आए हैं, और इन्होंने काफ़ी सारी विचित्र स्टेटमेंट दी हैं पेरिस क्लाइमेट के पक्ष में, क्लाइमेट में, कि मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट के लिए मतलब जाने ही जाते हैं बेसिकली, कि ट्रंप एक तरफ रहते हैं और दुनिया के साइंटिस्ट एक तरफ। ये बेसलेस स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। और कार्डसा एक्ट के अंतर्गत, ये जो कार्डसा एक्ट के अंतर्गत जो सैंक्शन लगाते हैं, इम्पोज करते हैं, ये दो इन्होंने बिल पास किया था 2017 में, ईरान और नॉर्थ कोरिया और रसिया के लिए स्पेशली। कार्डसा, ठीक है। अब एक इंसिडेंट होता है प्रमिला जयपाल के साथ, प्रमिला जयपाल और एस जयशंकर के बीच 2000, ये इंसिडेंट होता है 2019 में, ठीक है। क्या होता है कि जो प्रमिला जयपाल है, ये डेमोक्रेट्स की, मतलब एक पार्टी की मेंबर है डेमोक्रेट्स की, और इन्होंने जो है कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की थी। और एस जयशंकर उस टाइम पे थे, यूएसए दौरे पर ये गए थे। तो इन्होंने जो है इनके साथ ये मिलना चाह रही थी, लेकिन इनके साथ मीटिंग रद्द कर दी थी, मीटिंग कैंसिल कर दी थी। और कमला हैरिस भी इनके सपोर्ट में थी, क्योंकि डेमोक्रेट्स हैं, वो भी डेमोक्रेट्स हैं। तो एस जयशंकर के साथ अब देखना ये है कि आगे चल के होता क्या है, मतलब क्या जो कमला हैरिस है ये इंसिडेंट भूल पाती हैं या नहीं, और इसके रिस्पॉन्स में वो क्या कहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो है कमला हैरिस बहुत ही पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट रहने वाली हैं अमेरिका की। क्योंकि जो बाइडेन जो है, इनकी एज काफ़ी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि जो कड़े फैसले होंगे इनका काफ़ी अहम योगदान रहेगा वाइस प्रेसिडेंट का, कमला हैरिस का। जो बाइडेन के आने से मतलब क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो जो इंडिया इंडिया के साथ रिलेशन है वो कैसे
मेंटेन रहेंगे, और इंडिया के जो एग्रीमेंट है, जो समझौते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव की होगा, और जो वर्ल्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट है डिफेंस और सिक्योरिटी में। तो डिफेंस और सिक्योरिटी में जैसे इंडिया के साथ मालाबार एक्सरसाइज है, और जो युद्ध अभ्यास हैं, ठीक है, ये तो वैसे जारी रहेंगे, इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और रिगार्डिंग चाइना, चाइना के रिगार्ड्स में क्या पॉलिसी हो सकती है, जो इन्होंने बात की थी इलेक्शन के पहले, कि ट्रेड वार जो है वो एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और डब्ल्यूएचओ के बारे में जो ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी, उन्होंने फंडिंग बंद कर दी थी, उन्होंने फंडिंग स्टार्ट करने के लिए कहा था, ठीक है। और नेटो, नेटो के लिए भी ट्रंप ने कहा था कि ये इतना जो है काम का बचा नहीं, ये वो सब, मतलब जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि और ये और स्ट्रांग करेंगे नेटो को। तो नेटो जो मेंबर हैं उनमें जाहिर सी बात है कि मतलब अंदर से वो खुश तो होंगे ही। और पेरिस क्लाइमेट चेंज, पेरिस क्लाइमेट चेंज में हो सकता है इंडिया की आलोचना हो, और इंडिया को फंड भी मिल सकते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज के, इसके लिए जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह है, और ये सब जितनी भी एनर्जी के सोर्स हैं, इनके लिए पैसे फंड मिल सकता है यूएसए से, या और भी अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। और रसिया की उसमें क्या पॉलिसी हो सकती है जो बाइडन की, तो रसिया में सैंक्शन और भी इम्पोज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने असली दुश्मन रसिया को माना है, ना कि चाइना को, इन्होंने पहले ही कह दिया है, ठीक है। अंडर कार्डसा एक्ट के तहत ये इन पे सैंक्शन बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का करंट अफेयर्स का टॉपिक है, और इसको आप देखिए। थैंक यू सो मच।